देखो, जहाँ पर शुद्धि का वास होता है, शुद्धि का स्थान होता है, उसी स्थान पर देवों का वास होता है। जहाँ अशुद्धि का स्थान होता है, अशुद्धियों का वास होता है, वहाँ कुबुद्धि का प्रकाश होता है, कुदीप का प्रकाश होता है। कुदीप का वास होने से मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश जानने के बाद भी उस मनुष्य की क्रिया बदल जाती है। सब लोग ध्यान लगाना, समझना, जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, जहाँ कुबुद्धि का वास होता है, वो ज्ञान भी कुबुद्धि में बदल जाता है। समझो कैसा? यदि हम पूजन का वास करते हैं, पूजन क्रिया करते हैं या स्वाध्याय करते हैं या भक्ति पर बैठ जाते हैं, पूजन में कोई व्यक्ति कुछ आ गया तो उस मनुष्य को तुरंत क्रोध आ जाता है। क्रोध आया, अरे तुमने पूजन में मेरी बाधा डाल दी। बंधुओं, बाधा नहीं डाली, तुम्हारे अंदर कुबुद्धि का वास है, इसलिए क्रोध आ गया है। तुम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम्हारा पात इस लायक नहीं है। समझो बंधुओं, जब भगवान मनुष्य पूजा भगवान की करता है, उसका परिचय स्वयं से मिलता है। कोई व्यक्ति पहुंच जाता है कुछ बात पूछने के लिए, समय का योग ऐसा आता है तो मनुष्य अपनी पूजा का रंग ऐसे बताता है, अरे तुम बाधा डालने आ गए, हमको किसी बात से मतलब नहीं, ये पता पड़ गया, ये सिद्ध हो गया। मनुष्य बंधुओं, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया कि तुम्हारे अंदर कुबुद्धि का वास है, और कुबुद्धि का वास होने से तुम्हारे घर में पवित्रता न होने के कारण, शुद्धि न होने के कारण यंत्रों का वास होगा। इसलिए मान, अहंकार, असंयम, कपट, छल, मायाचारी, ये सब तुम्हारे घरों में होंगे। अब भूलो, वो अपना क्या करे, पूजन में बाधा डाल दी। इसी से तो तुम्हारा पिंड भरा हुआ है। बंधुओं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि तुम्हारा 10 लाक्षण बांस सूच का लाड़ू चढ़ चुका है। तो ये तुम्हारे अंदर, तुम्हें अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश खोज करना है कि हमारे अंदर ज्ञान है कि नहीं है। तो बंधु, तुम ज्ञान से शून्य हो, तुमने कुछ भी पढ़ा हो, तुम कितने भी विद्वान हो, कितने भी तुमने व्रत किए हो, ये सारे खंडित हैं। समझिए,
ज्ञानी मनुष्य अपने पास को बुद्धि को बैठा कर चलेगे तो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। समझो, जो पात्र समझो शुद्धि को बैठा कर चला है, पवित्रता को बैठा कर चला है, यदि वो पूजन करता है, इतने में कोई आ गया, क्यों भाई तुमने मंदिर का कोई वस्तु देखी है, ऐसा ऐसा है? नहीं, हमने नहीं देखा। देखो और कहीं से पूछ लो, हमें तो पता नहीं, हम पूजन कर लेंगे तो तुम्हारे साथ साथ भी देंगे, है ना। उसने कितने आराम से बात कर ली, उसने नहीं कहा कि हमारी पूजा खंडित हो रही। क्यों? समझो उसके पास पवित्रता ज्ञान का सूचक कुछ है, इसलिए उसने बात कर ली, लेकिन वह अहंकार से नहीं बोला, क्रोध से नहीं बोला। देखो दोनों पात्रों में इतना अंतर आ गया है, दोनों पात्रों में इतना अंतर आ गया, समझिए। तो एक मिथ्यावादी मार्ग हो गया और एक सुवादवादी मार्ग हो गया। जो सही रास्ते पे चलता है, एक वो मार्ग हो गया। तो बंधुओं, जैसे तुमने भगवान की कल्पना की, भगवान कैसे थे, भगवान ने अपना राज कैसे चलाया, भगवान ने फिर वैराग कैसे लिया, भगवान ने फिर भक्ति कैसे की, तप कैसे किया, कितने वर्ष तप किया, ये बंधुओं तुमने कल्पना की उनके भावों की। समझो, तो वो कल्पना को तुम अंदर रखो ना, ऐसे हम ही बनना है। एक कल्पना है, ये सपना है। कल्पना का मतलब सपना। तुमने कल्पना की, लेकिन उस पर चल कहाँ रहे हो? तुमने उनका मार्ग पकड़ा कहाँ है? तुम उनकी संतान कैसे कहलाए? बंधु, जब तुम कुछ नहीं इनकी हो, वे तुम्हारी कैसे बन जाएंगे? आज भरत क्षेत्र के मनुष्यों ने, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तपधारी हो, वृत्ति हो, इन्होंने भगवान को अपना नहीं माना है। किसको अपना नहीं माना? भगवान को अपना नहीं माना है। भगवान को भगवान का दर्जा नहीं दिया है, पितामह का दर्जा दिया है, मूर्ति का दर्जा दिया है, पत्थर का दर्जा दिया है, सोने चांदी का दर्जा दिया है, स्वर्णमणि का दर्जा दिया है, रत्नों का दर्जा दिया है। अब पत्थर की मूर्ति प्रत्यक्ष बैठती है, सोना चांदी की मूर्ति कटघरे में रहती है। सोने रत्नों की मूर्तियाँ कैद रहती हैं। बड़ा ध्यान से सुनना मनुष्य, अपनी अपनी पकड़ लगा लेना।
जब बताओ सोने चांदी की मूर्ति कटघरे में है और इस पर मणि और रत्नों की मूर्तियां कैद हैं, पत्थर की मूर्ति प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, ये प्रत्यक्ष में है, इस पर कोई बंधन नहीं है। समझो ये जितनी मूर्तियां कटघरे में, बंधन में या बंद कोठों में है, ये सम्मानी और अहंकारी हैं। बंधु कैसी हैं? मानी, अहंकारी, शाहीमानी हैं। मनुष्यों ने धन का मान के कारण ये मूर्तियां बनवाई हैं। और समझिए, और धन ज़्यादा होने से ये रत्नों की मूर्तियां तैयार किए हैं। अब बंधु समझना, अब देखो कहाँ पहुँचते हो तुम। हमने सोने चांदी की मूर्ति बनवाई, अब मेरे भाव खराब हो गए। अरे हमने सोने की मूर्ति तो बनवा दी, चांदी की बनवा दी, ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए, तो इसलिए उन्हें कटघरे में बंद कर दिया। मैंने रत्नों की मूर्तियां बनवाई तो एक कमरे में बंद कर दिया, एक अलमारी में रख दिया, एक कमरे में। समय से फाटक खुलेगा, जैसे कैदी जेल जाता है, समझो। तो सरकार से समय से उसको भोजन मिलता है, तभी फाटक खुलता है। समझिए। तो आज मनुष्यों ने धन का मान अहंकार होने के कारण भगवान के रूप को कहाँ विराजमान कर दिया। मान, अहंकार, स्वाभिमान तीनों को साथ लेकर मन, वचन से, काय से इनको तैयार कराया। इनका सुरक्षित स्थान रखा। सुरक्षित, कैदी भी सुरक्षित है, समझो, कैदी भी सुरक्षित है, उसको चारों तरफ से पुलिस लगी हुई है। समझिए, भगवान के रूप प्रतिबिंब को लेकर तुमने उनको बनवाया। क्यों? हमारे पास इतना धन है, हम पत्थर की बनवाएंगे? नहीं, पत्थर की नहीं बनवाएंगे, हम रत्नों की बनवाएंगे। भगवान के रूप को कमरे अलमारी में बंद किया, सोने चांदी की प्रतिमाओं को कटघरे में बंद किया। समझिए, अब जितने मूर्तियां बनवाई हैं, अब ये उन्हीं को नमस्कार करते हैं, ये उन्हीं को नमस्कार करते, इनको दर्जा नहीं देते, पत्थर की मूर्ति को दर्जा नहीं देते हैं। समझिए, पीतल की मूर्ति को दर्जा नहीं देते हैं। दर्जा किसको देते हैं? जो मैंने बनवाई है।
अब ये मरने के बाद वहीं बैठ गए। अब ये तरी नहीं है, इनने बनवाई सो मरने के बाद ये वहीं बैठ गए। कहते हम अपने सोने की मूर्ति में बैठ गए। अब सोने की मूर्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, न तो उनकी भक्ति कर रहे, लखा के चक्कर में बैठे। चांदी बनाने वाले चांदी के पास बैठे, रत्नों की मूर्ति बनाने वाले रत्नों की मूर्ति में बैठे। अब उनकी संतान जो हुई वो भी उसी स्थान पर पहुंचने लगी। धीरे धीरे जिन जिन ने बनवाई ये सब उस स्थान पर पहुंचने लगे। अब क्या करें? कुछ समय आया तो एक तलघर बनवाया, फिर उस तलघर में उनको विराजमान कर दिया। अब बताओ, ये मूर्तियां तलघर में बंद हैं और वो जीव मरने के बाद वो भी बंद है। समझिए, अब मनुष्य गति में आयु कम होती है, उस गति में आयु ज़्यादा मिल गई है। 10,000 से कम नहीं होती है, तो बढ़ती चली जाती है। अब रखा रहे। समझिए, अब किसी दिन उस तलघर का फाटक खोला, अचानक किसी ने खोल दिया तो अपने रूप में दिखाई देने लगे। अरे इतिहास 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 इतिहास, सारी समाज इकट्ठी हुई। भैया इतने तो कछु अच्छा दिखा, कैसो देखो देखो देखो, वे चले जा रहे, वे चले जा रहे, देखो यार ये काय कितनी मूर्तियाँ रखी थे, इतने कितनी मूर्तियाँ रखी। समझो, अब समझिए, अब हिम्मत नहीं पड़ी, वहाँ नहीं पहुँच पाए, लौट के वापस आ गए, फाटक लगा दिया। किसी समय कोई गुरु आई, समाज के लोगों ने गुरु से बात की, गुरुजी फाटक खुलवाए, और गुरु ने मंत्र का उच्चारण किया, वो सब शांत हो गए। उन जीवे ने सोचा अब लॉटरी खुल गई। क्या लॉटरी खुल गई? अब ये मूर्तियाँ बाहर जाएंगी, इनका अभिषेक होगा, विधान पूजन होगा, बहुत अच्छा था। समझो, गुरुजी ने उन मूर्तियों को निकाला, समय दिया, मूर्तियाँ बाहर आ गई। अब इन मूर्तियों से कमाई हुई, अब इन मूर्तियों से कमाई हुई। सोचो, कुछ समय से विलम्ब होने लगा तो भी घबराने लगे, तो ऐसा ना हो जाए ये रखे तो कौन उठा ले जाए। क्यों? अब बुद्धि कितनी है, कोई उठा ना ले जाए। सो अब उत्पाती पे आ गए। गुरुजी बोले अब तो गड़बड़ काम है, तो कहे ठीक है, हम बैठा रहे। जहाँ का तहाँ स्थान कर दिया, विराजमान कर दिया। अब क्या होगा? गुरुजी का नाम हो गया है, पैसे की कमाई हो गई। त्याग की कमाई नहीं करी, त्याग की कमाई करते तो इन्हें भग नहीं आती। माया की कमाई कही, और माई से तो भी बनी है, माया से भी बनी है।
तो उनमें तत्व थोड़ी है, आकार बना है। अब जी बैठ गए सोचिए ये अपनो उपद्रव कहते हैं, सोचा अच्छा समझ लो, क्या कसूई समझ लो, समझो। ऐसे कुछ लोग मूर्तियाँ मंगवाते हैं, फिर मूर्ति में अपना नाम लिखते। पहले तो कुछ मिति सिति नहीं लिखी जाती थी, कुछ दिन में मिति लिखने लगे, फिर गुरुओं का नाम चलने लगा। इसके बाद में कुछ फिर जो मूर्ति मंगाने लगा उसका भी नाम चलने लगा। अब बेबी मरी, जो मूर्ति उनकी बेदी पे रखी से वहीं पहुँच गए, वे अपनी मूर्ति रखा है, काय की, पीतल की या 5 साढ़े की मूर्ति रखा रहे। अब इतने में कोई अकेले में पहुंचा, दुकेले में पहुंचा, है ना, तो उनने अपनी फुसकारी उचकार मार दिया, अरे भैया ये बेदी पे बहुत अच्छा है, हम कल अकेले आए थे, सोचते आवाज़ आ रही थी, समझो, आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है, अपना नाम लिखवा दिया, समझ तो पड़ी, मैं चक्कर लगा रहे अपने। तो देखो, नाम लिखाने से, सोने चांदी की मूर्ति लगाने बनवाने से, पीतल की मूर्ति बनवाने से, रत्नों की मूर्ति बनवाने से तुम्हारा जीवनमय व्यतीत होगा, ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। तो अपनी आयु का संस्कार तुम वहीं दोगे, वही चमत्कार करते रहोगे, और इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होगा, समझो। या जो निकालेगा उसका चमत्कार हो जाएगा। तो क्या है भैया, समय आ गए, अब देखो कोई साधु ले आओ, अब कुछ मानी, तो उनने कह दी देखो जब हम आता भी खुलेगा, बीच में तो खुल लेना। उनने सोचा ऐसे में कोई साधु खुलवा दे तो हम नाम बदनाम हो जाए, वो भी उठ जाए, तो उनके अंदर भी माना वो, समझिए। फिर पहुंचना मुश्किल पड़ गया, जब मान से मान टक्कर खा गया, समझो। तुमने इस पद को धारण किया, उनने बनवाने के बाद उस पद को धारण किया और उतने समय की आयु को बिताया, तो तुमसे ज़्यादा ज्ञानी शक्तिवान है। कैसे तुमने लेट कर देती जब, अब हमने उस बाप की बातन में अब ना उठान दें, समझिए। इसलिए बंधु, असह्य होता है पाषाण की मूर्ति में और किसी में नहीं होता है, समझिए। एक खुलासा रहती है, खुलासा इसका सब क्रिया होती है, तो जब इसमें असह्य होता है, इसका असह्य दबता नहीं है और सारी असह्य दब जाती है। तो बंधुओं, ये अपनी मूर्तियों पर नाम लिखवाना या धात, सोना चांदी, रत्ना, हीरे पन्ने, इनकी मूर्तियाँ नहीं बनवाना चाहिए। क्यों? इनकी आकार को बनवा कर तुमने कैद करा दिया, तो तुम भी जीवन भर कैद रहोगे, समझो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि धर्म बंधन में नहीं होता है, धर्म खुलासा होता है। बंधुओं, धर्म खुलासा होता है, असह्य खुलासा होता है। असह्य जो खुलासा होता है और पवित्रता शुद्धि के साथ होता है, तो उसको कोई दबा नहीं पाता है। अब इतने ज्ञानी हो गए हैं, जो पहले क्षेत्रों पे असह्य हुआ उसको प्रत्यक्ष में देखने पहुंच गए, प्रत्यक्ष में देखने पहुंच गए।
माने उन्हें विश्वास नहीं हुआ उनका, तो उनने प्रत्यक्ष अक्षय चला गया, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बदली कि मैंने कितना गलत काम किया है। माने वो देव ने तुम्हारा बुरा नहीं किया है, अक्षय को तो खत्म कर लिया, लेकिन तुम्हारा कुछ ने बिगाड़ा नहीं है, और बिन दरवाजी होता तो फेंक देता। इसलिए बंधुओं, मनुष्य को पता है, इसलिए कुछ मनुष्य राक्षस वंशी होते हैं, वो इस चीज को मानते नहीं हैं, लेकिन देवों में जाने कितनी कलाएं होती हैं। समझो, वो व्यंतर के रूप से धक्का नहीं देते हैं, वो ऐसा रास्ता निकालते हैं कि तुम्हें 7 भव तक परेशान होने पड़ेगा। देवों के पास ऐसी कलाएं होती हैं, जाने कहाँ कहाँ भटकते रहोगे। देव वाणी मनुष्य को उठा भी देती है और गिरा भी देती है। यदि मनुष्य सत्य रास्ते पर चल गया तो ऊंचे उठ जाएगा, और असत्य रास्ते पर चल गया तो नीचे चला जाएगा। बंधुओं समझिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सब कुछ होता है, क्योंकि मनुष्य संयमधारी होता है, इसलिए मनुष्य के हाथ में सब कुछ होता है। यदि मनुष्य चाहे अपने भगवान का पहचान करे कि मेरे ये भगवान हैं, तो पवित्र शुद्धि के साथ अपने जिनालय का वातावरण रखे, है ना। तो इसमें भी कुबुद्धि के पात होते कुछ, है ना। समझना, वो जिनालय को जिनालय नहीं मानते, जिनालय को जिनालय नहीं मानते, एक कुबुद्धि के बात से अपनी मनमानी चलाते हैं, उसके बाद अपना धक्का भी खाते जाते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं। तो कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं, लेकिन जहाँ तक पवित्र शुद्धि मिलेगी तो अक्षय नहीं जाएगा। जो मनुष्य आगे पीछे चलते हैं, सोचो, मनुष्य को सोचना चाहिए यहाँ अक्षय हमें पवित्र शुद्धि के साथ क्रिया करना चाहिए, हमें भय का के क्रिया करना चाहिए, हमें अपने बंधन से रहना चाहिए, हमें अपनी मर्यादा से रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी मर्यादा मेरी उल्लंघन हो गया है, यहाँ से कोई अक्षय चला जाए, तो देवों को तो कोई परेशानी पड़ती नहीं। तुम्हारा अक्षय खत्म हो, देव चले गए, लेकिन इस जलालय का, इस गांव का, और जितने मनुष्य आएंगे उनका क्या होगा, समझो ना। तो मनुष्य क्या कहेगा। जैसे यहाँ एक बार कोई मनुष्य वेदी में प्रवेश कर गया, सारी मूर्तियों ने, एक वेदी की मूर्तियाँ नहीं, यहाँ के लोगों से पूछ ली ना, सारे स्थान छोड़ दिया अपना अपना। स्थान छोड़ने के बाद में एक किनारे पर टिकी हुई हैं, जबकि टिकना नहीं चाहिए, गिर जाना चाहिए, एक किनारे पर रखी हुई हैं। ऐसे पूरा आसन आगे, जरा सारी मूर्तियाँ, इस वेदी की ना उस वेदी की ना उस वेदी की, एक वेदी के प्रवेश में सारी वेदियों की मूर्तियाँ एक साथ बाहर हो गई।
समझो, यहाँ की समाज ने स्वयं देखा है। यहाँ की समाज ने रात भर भक्ति की भगवान की, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, मूर्तियाँ अपने आप विराजमान हो गई, उठाया नहीं किसी मूर्ति। देखो इतना अच्छा देखने के बाद भी मनुष्य अंधे हो जाते हैं, मनुष्य अंधे हो जाते हैं। क्यों? जब पाद ही पाद चलता है तो भावना भी खराब हो जाती है, और सारी देखने के बाद में भी सब भूल जाते हैं। क्योंकि जब समय खराब होता तो ऐसा ही होता है। माने ज्ञानी बनकर भी वो अंधकार की ओर चला जाता है। बंधु समझना, इसलिए आज विद्वान पंडित कार्य करते हैं, विद्वानता के साथ काम करते हैं। यदि उन्होंने अपना ज्ञान को सही रखा, अपने आचरण को सही रखा, अपनी क्रिया को सही रखा, तो कभी वो गिर नहीं सकते। तो अपने ज्ञान में भूल गए और मनुष्य के रास्ते पर आ गए। उन्होंने कहा पंडित जी एक काम कर लो। ने क्या? अब ऐसे है भूख सदत नहीं है, खा के विधान ना करा। अब इतने में दो चार लालची वो संग लग गए। ठीक है महाराज, पंडित जी इन भैया ने ठीक कही बात, काहे कि अब उतनी शक्ति नहीं है, सही से खाना करा के विधान करा लो। अब पंडित जी सोचने लगे, ठीक है भाई देखो हमें तो कोई परेशानी नहीं, अपनी बात कर लो सबसे, अपनी बात सबसे कर लो। अब सो लो, आज ऐसा समय थोड़ी है कि हम सुबह से शाम तक भूखे बैठे रहें। तो उनके संग कई हो गए, दो चार हैं भी अलग हो गए। दो चार ने कहा नहीं है सुबह से विधान होना चाहिए, खा के नहीं होना चाहिए। अब दो की को सुन लो, 10 की सब कुछ सुने। तो दो रह गए बैठ के, है ना, या खड़े हुए या न खड़े हुए। पंडित जी ने खा के विधान कर लिया, करा दिया पूजा। पंडित जी गिर गए, धर्म से गिर गए। उनके पास पाद ही पाद आ गया। समझो अपने ज्ञान को भी लोभ में बेच दिया, मोह माया में गिरा दिया। समझिए अब सब लोग क्या कहने रहे, पंडित जी तो अगले बातों में सीधे अब तो सब काम बन गए। अब पंडित जी को सब अपने रास्ते पे चलने लगे। पंडित जी सबको अच्छे हो गए, सबको अच्छे हो गए। अब पंडित जी भी ईमान लाने लगे, कहे सबको अच्छे गए तो खान पियाने लगे। पंडित जी ने अपने मीर मोहम्मद में धर्म छोड़ दो, है ना। तो देखो धर्म मोह माया में नहीं छोड़ना चाहिए। विद्वान को अपनी क्रिया जो धर्म की बैठती है उस पर चलना चाहिए। यदि क्रिया से अलग होता है तो वह कह दे कि हम करा नहीं सकते, आप जानो या दूसरा बलो में जा रहा, तो वो विद्वान कभी गिर नहीं सकता है। समझो उसकी भगवान रक्षा करे, पता नहीं पड़े। ऐसे सारे परचेन के अंदर क्रियाएं हो रही हैं। तो आप कहीं भी चले जाओ, आज खा पी के विधान हो रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? जहाँ अशुद्धि का वास है वहाँ कुछ रखा नहीं है। समझिए जहाँ जहाँ देखो सब ऐसे ही हो रहा है। तो बंधुओं देखो धर्म की महिमा को समझो। हमें कुपादी पात्र नहीं बनना है, सुपादी पात्र बनना है। सुपादी का मतलब
शुद्ध भावना के साथ, शुद्धि के साथ, जिससे मेरी पवित्रता रहे। इस पवित्रता में, शुद्धि में देव वास करता है, अशुद्धि में, कुबुद्धि में व्यंतर वास करता है। अब जौन तुम्हें प्यारा है, समझो, जौन तुम्हें प्यारा है उसको अपने आप बुला लो। तो देखो, शुद्धि वाला तुम्हें उठाएगा, गिराएगा नहीं। कुबुद्धि वाला तुम्हें नट विद्या खिलाएगा, नटों की तरह काम करेगा, तो तुम बड़े वशीभूत हो जाओगे। समझो, बहुत वशीभूत हो जाओगे। तो बंधुओं, ये तुम्हारी कुबुद्धि काम करती है, इसलिए हमें कुबुद्धि पात्र नहीं बनना है, सुवादी पात्र बनकर हमें जिनाला जाना है और अपने जीवन का हमें सुधार करना है। जब हम जीवन का सुधार करेंगे, जो मेरे जीवन का कल्याण होगा। सुधार नहीं हो तो कल्याण नहीं होगा, समझिए। इसलिए जो यहाँ तुम्हारे लिए ऐसी बातें निकली हैं, ऐसी कोई बात नहीं निकली जिसको तुम चल नहीं सकती हो। सब बातें तुम्हारी हित की निकली हैं, कोई बिना हित की बात नहीं निकली तुम्हारी। वो तुमने इस वाणी को अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, तो तुमसे अंधा व अज्ञानी कोई नहीं। ये भी सोच लेना। किसी के कहने में आ गए, समझो, उसने जाके पूछना, अपना देव से चर्चा चलाना, या प्रश्न उत्तर करना, तो ज्ञान की उपज कहाँ से होती है? यदि मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा तो ज्ञान कहाँ से आएगा? समझो, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान तो आता है, लेकिन उस पर चलो ना तो चलना नहीं आता है। चलना नहीं आता, भूल जाता है, भूल जाता है, वो अंदर नहीं रुकता है, चलायमान हो जाता है। वो ज्ञान अंदर से चला जाता है और हम भूल जाते हैं। इसलिए हम भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, पवित्रता के साथ भक्ति करेंगे, तो हमें इसका गुण हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा, और जो मिथ्यावादी शब्द होगा वो हट जाएगा। तो भक्ति से शब्द सही आने लगेगा, समझो, सही भावना होने लगेगी हमें। समझिए, एक व्यक्ति ने कहा पारस के गोले से कि कोई रिश्ता लगता था। बोले, मामा जी, मेरी मम्मी ने कहा क्या ये पशुओं कैसी भक्ति करती हो? शास्त्र पढ़ो तो ज्ञान दौड़ेगा। पास के गुल ने छूटा शब्द दिया, बोले तुम्हारी मताई दुश्मन है। और फिर सोचता है पीछे से, हम क्या किया गए इससे, हम क्या किया गए, बरौने लगे ना। अब जो कछु हुए देखिए, पक्का भी अपने शरीर को कर लेता है, निपट लेंगे, कोई बात नहीं। अब जो लोग सुन रहे थे वो भी सब रह गए। बोले, कैसी दुश्मन? अरे बोले, जाला जीने सो अब कम जीने तो मैं करने का है, बस बस 15 दिन की मेहमान हुआ तो 17वें दिन चले गए। समझो, भक्ति को पशु बना दिया। भक्ति से उद्धार होता है,
जीव का कल्याण होता है। देव की दी हुई भक्ति को पशु बना दिया। एक किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ये देव की वासना, देव ने किया है भक्ति का उपचार, और किसी ने इस तरह से कलंकित कर दिया तो आयु का बंधन कट जाता है। समझिए, इस तरह से वाणी बोलना अच्छी बात नहीं है। इसकी वाणी बोलना अच्छी बात नहीं है। पशु चंचगति का जीव होता है, वो अपने स्थान पर रहता है, अपने स्थान से भक्ति करता है, और तुमने पचिंदी को मनुष्य गति में पशु बना दिया। तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान की धारा कहने लगे, तो इतने बड़े बड़े विद्वान तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, उन्हें कहाँ से ज्ञान आया है आज तक? बता दो इस पृथ्वी पर किस किस को ज्ञान दौड़ रहा है? सारा पढ़ने के बाद मिथ्यावादी रास्ता पे चल रहे हैं। समझो, भक्ति उत्तप न होने से ज्ञान की वर्णाएं मिथ्यावाद में बदल गई हैं। यह स्वयं बताया जाता है कि पूजन करो, पूजन के बाद 3 परीक्षण दो, उसके बाद में जाप दीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय के साथ साथ भक्ति कीजिए। कितने कार्य बता दिए। इसलिए कहा जाता है कि 3 घंटे का नियम लीजिए। अपने घर का वैराग की भावना से 3 घंटे का नियम लीजिए। 3 घंटे में पूजा पूरी हो सकती है, हर चीज़ मिल सकती है, थोड़े समय में कुछ नहीं मिले। तब उस पूजन का महत्व है। ऐसा नहीं कि तुमने अभिषेक किया और पूजा की बे तुमने ठुक ठाक के धूरा झरा दी मंदिर की, लिपड़ी नहीं रन देगी, वो घर चले गए, है ना, और घर मन को नहीं मिले उसको लड़ पाई 2 ही जने। क्या हुआ? जब पूजा करी आई भी काय मंदिर की जुआ तो मैं झरा आई, पर चिपकी थी जैसे तैसे वही झरा था। इसलिए बंधु, ज्ञान की वर्णाएं भक्ति के द्वारा निकलती हैं। यदि भक्ति नहीं की तो आप खूब पढ़ते रहोगे, बहुत मुश्किल है कि तुम सही मार्ग पकड़ जाओगे। तो तुम पूरा भारत क्षेत्र में देखो ना, कितने कितने ज्ञानी पढ़े हुए हैं, कितने कितने ज्ञानी शास्त्र पढ़ रहे हैं। सारे ज्ञानी शास्त्र पढ़ने वाले, आप कहोगे तो ये आलोचना कर रहे। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा। वो भगवान निकलवा रही से मैं निकाल रहा हूँ। मुझको किसी से मोह ममता नहीं। समझो, मैं तो उनकी शरण में जो बुलाएंगे हम बोलेंगे, वो नहीं बुलाएंगे हम नहीं बोलेंगे। वाणी बिखेरती हैं तो काय की वाणी? तुम पैसा दो, एक कमरा बनवा लो, तो तुम्हारा दान तुम्हारे संगे जे। कमरा बनवाए से दान तुम्हारे संगे जे। समझो, कमरा बनवा दो तो दान संगे जे, और कमरा न बनाओ तो तुम कहूँ दान करो तो कम संगे नहीं जे। किसी के मांगने से, किसी के कहने से दान देना अपवित्र है। मन से दान देना, वचन से और काया से। देखो, मन से, वचन से, काया से, भावना से, 4 प्रकार से तुमने अपने हाथ से दान दिया।
जीण उद्धार के लिए किसी के लिए भी दिया, लाखों नहीं, जितना पूजा वो दान तुम्हारे साथ जाएगा, वो दान तुम्हारे साथ जाएगा। सरदार बनके रुपया खींच के वो दान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सरदार का भय होता है, समझो, वो दान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो तो लुट गए, चले गए तुम। कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, कोई इससे लूटता है, कोई रात के लूटता है, कोई सभा बैठक में लूटता है, समझो। इस सब क्रियाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए बंधुओं, मन से, वचन से, काय से जो दान दिया हमने, है ना, वो दान तुम्हारे साथ जाएगा। और यदि एक ने धक्का दे दे के बुलवाओ, है ना, समझो, तो वो दान तुम्हारे संग नहीं होगा। काय दूसरे ने धक्का दे के बुलवाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो धर्म का दान नहीं है, मिथ्यावादी दान है, असंयम का दान है, अवक्ष रूपी दान है। इसलिए बंधु, देखो, अपनी भावना को पवित्र बन के अपने गड्ढे को पवित्र बनाना है, समझो। हाँ, अपने गड्ढे को पवित्र बनाओगे, जो यहाँ से मार्ग मिलेगा, यदि तुम उस पर चल जाओगे तो तुम्हारा गड्ढा भी पवित्र होगा, गलत नहीं होगा। समझिए, जो बीमारी उत्पन्न होने थी वो अपने आप चली जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। देखो, धर्म की महिमा का पता नहीं पड़ता, वो अधर्म की महिमा का पता पड़ता है। बंधु, तो ये तो क्या है, मैंने तो भगवान को देखा है, उनके सिवा किसी को नहीं देखा। और भगवान के चरण देखे, मैंने कुछ नहीं देखा। तो देखो, जो भगवान के को देखता है, भगवान के चरण देखता है, तो वह जीव ये सोचता है कि ये जीव कहाँ भटक रहे हैं, ये भी भगवान की पहचान कर लें और भगवान के रास्ते पे आ जाएं, तो इनका भी कल्याण हो जाए, है ना। ये भी हम कैसे बन जाएं। देखो, व्यंतरवासी होता है, वो कहता हम कैसे बनूं, सब कहते हैं। तो आप अपना बुद्धि का विवेक लगाओ, तो अब बनना कैसा है। देखो, सब सौदागर खड़े हुए, सारे सौदागर खड़े हैं, तब त्यागी खड़े हुए, बेकत घर खाली कर हमें दे जाओ। सुन लो, व्यंतरवासी खड़े, वे भी ये क्रिया करते हैं, बेकत तुम्हें हम मानता, साल में मानो, फिर 8 माह में मानो, फिर 6 माह में मानो, फिर 3 माह में मानो, और कहा लाइया दे रही हो, कुछ नहीं दियो, ऐसे लेते हैं। और एक कुछ का दिए सुख कर लगा, देखो पिति ने मानने आया तुम्हें, तो क्या मनुष्य क्या कहे, ये काव्य गुरु जाती यार, ऐसी तो छिटकी डालने करने का है। जो जिस रूम में हुआ उस रूम में उन्होंने क्रिया की, समझो। तो आज तुम तो छिटकी डाल जात का हो, तुम्हारी परंपरा चल गई, सबकी परंपरा चल गई। तो तुम्हारे एक डबिया में भले चावल, तो तुम भगवान को छिटकी डालत रहा, मैंने एक डबिया में सारी पूजन कर ली। भगवान का तो ये को मनुष्य बड़ा होशियार होगा, एक डबिया में कितने पूजन कर रहे, सोचो। तो ये परंपरा चल गई है कि बेंतर को छिटकी से भगवान को सिचकी, तो क्या होगा, तुम्हें छिटकी को तो उद्धार मिल रहा हो, कहो
तो पूरी छिटकी को उद्धार मिल रहा हो। समझ में, सुख को समय खत्म, दुख को समय आ गया। समझिए, सुख नहीं मिलने, अब दुख ही दुख मिलने। चाहे ईपन में देख लो, चाहे ऊपन में देख लो, दुख ही दुख मिलने। इसलिए भगवान को कभी छिटकी नहीं डाली जाती है। भगवान को अष्टद्रव्य लगाकर उनकी पूजन की जाती है। समझो, दोनों हाथ से चढ़ाया जाता है, एक हाथ से नहीं चढ़ाया जाता है। समझिए, ये मर्यादा है। तुम देखना, जितने विद्वान होंगे वो भगवान की पूजन करेंगे, सामने थाली रखेंगे अपनी, तो अब उन्हें सब याद है, पुस्तक रखें या न रखें, लेकिन देख लियो थाली दोनों रख लें। अब जो पता नहीं है का पढ़ रहा है भी, और का स्वाह बोल रहा है, स्वाह 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 स्वाह, माने ये आध घंटा में 3 पूजा हो गई। आधे घंटे में 3 पूजा हो गई। कल्ली भाई पूजा, तिलक चंदन भाई आड़े ठाड़े लगे। समझो, तो जितना विद्वान भाई ऐसी पूजा लिखाए तो भगवान से बड़ो बन जात हो, भगवान से ज़्यादा ज्ञानी भग जात, बहुत ज्ञानी हो जात, भगवान से आ गए। भगवान को तो बैसन लग गए हुए मुख जामे में, वो 3 मिनट में चलो जाते। समझो, माने उसको पूजन की मर्यादा भी नहीं करने की। देखो, ज्ञानी ने अपनी मर्यादा खंडित कर दी है। वो किस बात का ज्ञानी? समझिए, भगवान की खंडा करना पाप का बंध। समझिए, पाप का बंध होता है। जितने तुम लोग जीव हो और तुम खंडना भगवान की करते तो पापी जीव हो। तुम क्या समझते हो? तुम इतने बड़े पापी हो तो तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए बंधुओं, कभी भी जिनालय की खंडना करना अपना धर्म नहीं बैठता है। किसी की आलोचना करना अपना धर्म नहीं बैठता है। यदि गलती है समझ में आई तो मुंह पे कह दो, सबसे अच्छा है। इधर उधर मत कहो। समझिए, इसलिए बंधुओं देखो, इस भर क्षेत्र के अंदर भगवान की बहुत कम पहचान है, बहुत कम। सारे भर क्षेत्र में जिनालय हैं, और जाके जिनालय में देखिए कि पूजन नहीं होती है, सफाई नहीं रही। जिनालय तो बहुत बन चुके हैं। जिनालय की सेवा करना, उनकी भक्ति करने के लिए मनुष्य नहीं है मनुष्य तो समय नहीं देना चाहता है। वो मनुष्य कितना ही भौंकता रहेगा, लेकिन उसकी बुद्धि का प्रकाश नहीं चढ़ता है, क्योंकि आज इतना समय मजबूत है तो धक्का लगने के बाद भी एहसास नहीं करता है। क्यों? उसके कुबुद्धि के अंदर क्या है? गलत भावना है। वो गलत भावना के सामने धर्म का शून्य हो जाता है। इसलिए बंधु, यदि कुछ तुम्हारे पास में धर्म का अंश है तो तुम्हें गलती का एहसास तुरंत हो जाएगा, तो रास्ता बदलोगे। तो तुम्हें विसित है तो मनुष्य क्या कह रहे, अरे धर्म करना बेकार है, अरे हम पहले बहुत स्वतंत्र थे, हम जब मंदिर नहीं आते हम पूजा नहीं करते, है ना। और जब से
ऐसे टूड़ी आने लगे और देवों ने रास्ता बताई, सब मंदिर आने लगे। अब मंदिर में धीरे धीरे बोले तो पूजा करने लगे जोड़ी से है। सो अब का पास अब कछु का तनक में कहूँ पेट पे आने लगा, कहूँ कछु हो जा, कहूँ हमें सर्दी हो जाती, हम तना फांसी आ जा। अब जो हो लो इसे क्या करें, अच्छे चक्कर में फंस गए टूड़ी के हैं। बताओ अब किया जाए, ये भगवान को दोष दे, अपने को नहीं दो है। जीव है चटू है, जीव है चटू से मन को खाने, क्रिया सही करने नहीं है, पूजा कर रहे, समझो पूजा कर रहे, ऐसे ही रह जाए, ऐसे ही रह जाए, है ना। और तो हो सका तो दो जने पूजन में लड़ पाए, नहीं ऐसी पूजा हो वो ककल ले हम पूजन कर ले जब से हम चक्कर में। अरे क्या होता है जब भगवान के रास्ते पर चलने से जो आपत्तियाँ तुम्हें आना थी तो वो समेट के आ रही हैं, समेट के आएंगी तुरंत निकल जाएंगी, इससे तुम्हारा चौथापन सही निकल जाएगा। चौथेपन में बड़ी परेशानी पर जो चौथापन निकल जाए तो अपनी क्रिया से चलोगे तो इन आपत्तियों का पता नहीं पड़ेगा। तो अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लो कि हम कैसे खाएं। इसलिए बंधुओं हर बात को समझ के अपने उत्तर लो, अपने रास्ते से चलो, पराये रास्ते से मत चलो, किसी के कहने में मैकान में मत आओ। समझो कभी किसी के कहने बेकान, देखो यहाँ तुमसे कोई परिचय नहीं है, यहाँ तुमसे लेना देना नहीं है कुछ, केवल तुमने इनको देखा, तुमने इनकी भक्ति की, तो यहाँ के भगवान बहुत अच्छे हैं। इनके भगवान ने देखो ऐसी शिक्षा देना जी में ये उठ जाए। बताओ भगवान को तुम्हारे पर इतनी दया आ गई, उठ जाए और तुम तिरस्कार कर फिर रहे, तुम तिरस्कार कर रहे तो तुम्हारी क्या दशा है, तुम सोच लो। इसे ये बार बार कह रहे तो तुम लौट जाओ रास्ते पे आ जाओ। सुनो इसलिए रास्ते पर चल जाओ तो मनुष्य पर्याय का मार्ग मिल जाएगा। मनुष्य पर्याय ऐसी होती है और इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। बंधुओं इसलिए है मनुष्यगति मानकर यहाँ के रास्ते को आंख बंद करके मान लेना है। यहाँ कोई गलत रास्ता नहीं दिया जाएगा, कोई रास्ता गलत नहीं दिया जाएगा, न कोई गलत वातावरण होगा। सारे रास्ते क्रियाएं सही मार्ग के ले जाएं। समझो क्यों? तुमको कोई स्वार्थ, तुमसे हमें कोई स्वार्थ नहीं है। देवों को कोई स्वार्थ नहीं है। देखो इस पृथ्वी पे जितने भी हैं ज्ञानी सब है ना, तपधारी, इन्हें स्वार्थ है तुमसे। समझ लो तुमसे स्वार्थ है, पैसा खींचने तुमसे। समझो तुमसे सेवा कराओ, फिर तुम्हें ऐसी मीठी मीठी बातें कि समझ जाओ तुम, फिर तुम्हें उसे फंसा लें और तुम फंस जाओ। इतने कुछ सेवाएँ कराओ, इसे सेवा नहीं कराओ। इतने तो बाणी सांप कहीं लंबी तान जाने, तुम इतने हम जाने कितने चले जाए करने का है कि हम ध्यान करें तो जी सेवा कर भी आए हमारी। कुछ नहीं। इसलिए बंधुओं देखो बिना स्वार्थ करे तपस्या, सुन लो, वो बिना स्वार्थ के करे त्याग, वही जीवन का उद्धार कर सकता है।
नहीं तो कोई उद्धार नहीं कर सकता है। अपने को समझो। आज इस भरत क्षेत्र में कोई ये नहीं कहता होगा कि भगवान तुम्हारी है, तुमसे ये नहीं कहता है कि तुम भगवान की भक्ति करो। समझो, ये जो नहीं कहता होगा कि देखो तुम जोड़ी से पूजन करो, कोई नहीं कहता मिलेगा। बैठेंगे तो अपनी मंच चलाएंगे, समझ जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बंधु अपनी आँखों को खोलो और कान को खोलो और रास्ते पे चलो। हमें भरत क्षेत्र के अंदर न किसी की सुनना है, न किसी मार्ग की पकड़ना है। जो हमें यह रास्ता मिला है उस रास्ते पे चल के देखो तुम्हारा गृहस्थ जीवन कितना पवित्र, कितना उज्जवल, कितना सुखमय चलेगा, ये तुम्हें पता पड़ेगा बंधुओं। इसलिए वाणी समाप्त।